बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का मैट्रिक का 2023 का हम लोग एसएसटी का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पूरा 80 का 80 ऑब्जेक्टिव करेंगे। और इससे आप लोग को बहुत ज़्यादा आने वाला एग्ज़ाम 2024 में फ़ायदा होगा। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिए। और इससे रिलेटेड बहुत सारे हमारे वीडियो हैं जो कि मैट्रिक से रिलेटेड हैं, आप लोग उस पर भी जाकर देख सकते हैं। और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो हम लोग अपना ऑब्जेक्टिव करना स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। बोल रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। बोल रहा है कि जो वल्लभ भाई पटेल हैं उनको सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के बाद दी गई थी। तो उनको बारदोली आंदोलन के बाद दी गई थी, बारदोली किसान आंदोलन के बाद दी गई थी। तो इसका में जो हमारा ऑप्शन ए है वो एकदम करेक्ट है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें बोल रहा है, हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं अपना, जिसमें बोला है निम्नलिखित में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। मतलब किन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था। तो वो थे हमारे खान अब्दुल गफ़ार खान। क्या थे? खान अब्दुल गफ़ार खान। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग चाहें तो वीडियो रोक कर अपना आंसर मिलाकर भी देख सकते हैं, आप लोग साथ साथ में मारते चलिए। ठीक है, तो फिर हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को नाम से भी जाना जाता है। जो भारत सरकार अधिनियम है 1919, उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो उसको हम लोग मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से जाना जाता है। क्या? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से जाना जाता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें बोल रहा है कि अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। क्या चीज? अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जो अंकोर वाट मंदिर था उसका निर्माण करवाए थे सूर्य वर्मा द्वितीय। क्या चीज? सूर्य वर्मा द्वितीय। इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा सही होगा। सूर्य वर्मा द्वितीय करवाए थे अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण। ठीक है, फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि बॉल सेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थेसिस किसने लिखा है। मतलब जो ये कार्यक्रम था बॉल सेविक का, उसको किसने लिखा है? तो उसके लिखे हैं स्टालिन ने। किन्हें? स्टालिन। क्या? स्टालिन। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है, स्टालिन है। ठीक है, फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है वो 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई को। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें बोल रहा है कि समाजवादियों की बाइबल किसे कहते हैं। बोल रहा है कि समाजवादियों की जो बाइबल है वो उसे किसे, मतलब उस किसे कहते हैं। तो जो हमारा इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का वो है हमारा सी, दास कैपिटल। क्या? दास कैपिटल को हम लोग कहते हैं समाजवादियों की बाइबल। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। फिर ऑप्शन नंबर जो 8 है उसमें बोला है रक्त और लौ की नीति का अवलंब किसने किया था। जो रक्त और लौ की नीति था उसका जो अवलंब किया था वो हमारा 20 मार्क किया था। कौन? 20 मार्क। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो एकदम सही है। ब्लड एंड आयरन जो पॉलिसी था उसको फॉलो कौन करता था? तो 20 मार्क किया था। ठीक है, फिर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। जो निम्नलिखित में से कौन है जो हमारा प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो वो है हमारा सुनामी दिया हुआ है, बाढ़ दिया हुआ है, भूकंप दिया हुआ है। तो जो महामारी है वो प्राकृतिक आपदा नहीं है। जो सुनामी है, बाढ़ है, भूकंप है, ये सब हमारे प्राकृतिक आपदा है। महामारी हमारे प्राकृतिक आपदा नहीं है। ठीक है, फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें बोल रहा है कि वर्ष 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था। तो जो वर्ष 1934 जो है उसमें जो हमारा बिहार है वो भूकंप जो प्राकृतिक आपदा है इसका सामना किया था। भूकंप बहुत आया था बिहार में 1934 में। ठीक है, फिर जो 11 है उसमें बोल रहा है कि कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा डी, जोन 5 से संबंधित है। क्या? जोन 5 से संबंधित है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें बोल रहा है महासागर तल में कंपन को कहते हैं। जो महासागर तल में जो कंपन आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो जो महासागर तल में कंपन आता है उसे हम लोग सुनामी कहते हैं। क्या? सुनामी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो एकदम सही है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है उसमें बोल रहा है कि
मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? जो लोग मलबे के नीचे दब जाते हैं उन्हें उनका पता लगाने के लिए किस यंत्र का मदद लिया जाता है? तो इसको हम लोग इसका जो आंसर है वो है हमारा बी, इंफ्रारेड कैमरा का इस्तेमाल किया जाता है। क्या चीज़ का? इंफ्रारेड कैमरा का। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है उसमें बोल रहा है कि भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था? जो भारत की संविधान सभा था उसका गठन कब हुआ था? जो भारत की जो संविधान सभा था उसका गठन हुआ था हमारा 1946 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1946 में हुआ था। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है उसमें बोल रहा है कि 15 में बोल रहा है कि जो एनक्रूमा है वो कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो जो एनक्रूमा है वो घाना के राष्ट्रपति चुने गए हैं। कहाँ के? घाना के। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा बिल्कुल सही है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है उसमें बोल रहा है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उनका चिन्ह प्रदान किया जाता है। जो राजनीतिक दल होते हैं उनको मान्यता और उनको चिन्ह कहाँ से मिलता है? तो उनको निर्वाचन आयोग द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग द्वारा। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है उसमें बोल रहा है बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये हमारा एपीजे अब्दुल कलाम का है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, एपीजे अब्दुल कलाम ही ये कथन कहे थे। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है उसमें बोल रहा है भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 में। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है उसमें बोला है कि कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? कृषि का विकास करना जो था वो किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है उसका जो आंसर है वो है ए, पहली पंचवर्षीय योजना का ही ये उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य था कि कृषि का विकास होना चाहिए। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है उसमें बोल रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो जो मानव विकास रिपोर्ट का जो प्रकाशन है वो हमारा करता है क्या? वो हम लोग को करता है यूएनडीपी। क्या चीज़? यूएनडीपी। जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है उसमें बोला है भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था? जो भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट है उसको किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था? तो ये थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया था। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है उसमें बोल रहा है कि गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? बोल रहा है कि गरीबी के कुचक्र की धारणा जो है वो किसने दी थी? तो जो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर जो 22 है उसका जो आंसर है वो है हमारा डी। क्या है? डी, रैगनर नर्क। क्या चीज? रैगनर नर्क्स। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 जो है हमारा उसमें पूछा है कि भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? तो जो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति वाला जो आय वाला जो राज्य है वो हमारा गोवा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है उसमें बोला है कि वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय। जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा बिल्कुल सही है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है उसमें बोला है भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? जो भारतीय वन्य जीव है बोर्ड है उसका गठन कब हुआ था? तो उसका जो आंसर है वो है हमारा 1952 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है उसमें बोल रहा है कि आयुर्वेद के जनक कौन है? तो आयुर्वेद के जनक हमारे हैं चरक। कौन है? चरक। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है उसमें बोल रहा है कि टैक्सोल का उपाय होता है। जो टैक्सोल है उसका उपाय किसके लिए होता है? तो उसका उपाय कैंसर में होता है। क्या चीज में होता है? कैंसर में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही है। फिर जो क्वेश्चन नंबर 28 है उसमें बोल रहा है निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसका जो स्रोत है वो कौन है इनमें से? तो ऑप्शन नंबर बी सौर ऊर्जा। क्या होगा? सौर ऊर्जा। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है उसमें बोल रहा है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध हमारा कौन सा है? तो वो है हमारा हीराकुंड बांध। क्या है? हीराकुंड बांध जो भारत का सबसे लंबा बांध है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है उसमें बोल रहा है कहलगांव
तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? जो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है वो हमारा कहाँ है? तो जो 30 का है जो आंसर वो है हमारा सी, भागलपुर। कहाँ? भागलपुर में है। फिर जो हमारा 31 क्वेश्चन नंबर है उसमें बोल रहा है भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन सी है? तो भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग जो है वो है हमारा एल तरंग। क्या है? एल तरंग। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है उसमें बोल रहा है निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो वो होगी हमारा कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही है। फिर जो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर जो हमारा 33 है उसमें बोल रहा है कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग्य विषय कब बनी? जो सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग्य विषय कब बनी? तो ये जो हमारा इसका जो आंसर है वो है हमारा बी। क्या चाहिए? बी, 1919 में। क्या? 1919 में। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 34 जो हमारा 34 है उसमें बोल रहा है कि मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो इसका जो हमारा आंसर है वो है हमारा उड़ीसा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है और उड़ीसा में सबसे ज़्यादा मैग्नीज उत्पादन होता है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है उसमें बोल रहा है कि निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? मतलब इनमें से जो लौह अयस्क का एक प्रकार है जो हमारा क्या है? तो वो है हमारा हेमेटाइट। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है 36 उसमें बोल रहा है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनी है? जो भाखड़ा नांगल परियोजना है वो हमारी सतलज नदी पे बनी है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल सही है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है 37 उसमें बोल रहा है कि निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? इसका जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा बिल्कुल सही है, कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र। कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र है इसका हमारा आंसर। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है उसमें बोल रहा है हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? तो हिमाचल प्रदेश में जो ऊर्जा संयंत्र है वो है हमारा बी, भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। क्या चाहिए? भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है उसमें बोल रहा है ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया था? तो ब्रिटेन के सहयोग से जो लौह इस्पात उद्योग जो था वो हमारा बना था डी, दुर्गापुर में। कहाँ बना था? दुर्गापुर में। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है उसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय पार्टी है? बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय पार्टी है? तो इसका जो हमारा आंसर है वो है हमारा सी, झारखंड मुक्ति मोर्चा। क्या है? झारखंड मुक्ति मोर्चा। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है उसमें बोल रहा है कि बंगाल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? बंगला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो इसका जो हमारा आंसर है 42 का वो है हमारा सी, लोक जनशक्ति पार्टी। क्या चीज? लोक जनशक्ति पार्टी। फिर जो 43 है उसमें बोल रहा है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? इसका जो हमारा आंसर है वो है हमारा डी, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, इन राज्यों से संबंधित है। फिर जो हमारा 44 नंबर क्वेश्चन है 44 उसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? जो भारतीय किसान यूनियन था उसका जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे? तो महेंद्र सिंह टिकैत। क्या चीज? महेंद्र सिंह टिकैत थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है उसमें बोला है कि जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो जिला परिषद का जो कार्यकाल होता है वो हमारा होता है 5 वर्ष के। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, 5 वर्ष का उसका होता है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है उसमें बोल रहा है कि पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो पंचायती राज प्रणाली की जो शुरुआत है वो सबसे पहले हमारे राजस्थान में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है उसको मैं बोला है ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है वो होता है हमारा मुखिया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है उसमें बोला है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति करते हैं वो है हमारे राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है उसमें बोल रहा है कि आंग सान सू की संबंध किस देश से है? जो आंग सान सू हैं उनका संबंध किस देश से है? तो उनका संबंध जो है वो है हमारा म्यांमार से। कहाँ से? म्यांमार से। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है
उसमें बोला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हमारे 1885 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है उसमें बोल रहा है कि बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था। तो बोलीविया में जनसंघर्ष का जो मुख्य कारण था वो था हमारा पानी की कीमतों में वृद्धि। क्या था, पानी की कीमतों में बहुत ज़्यादा वृद्धि वहाँ हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 52 है उसमें बोल रहा है निम्न में से किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। तो वो था हमारा अमृत बाजार पत्रिका। क्या चीज, अमृत बाजार पत्रिका। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 53 है उसमें बोल रहा है कि विश्व में सर्वाधिक सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुई थी। जो विश्व में जो सबसे पहले मुद्रा की शुरुआत था वो कहाँ हुआ था, तो हमारा चीन में हुआ था। कहाँ, चीन में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 54 है उसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था। तो ये था हमारा 54 का जो हमारा आंसर है वो है हमारा डी। क्या है, डी, लॉसने सम्मेलन। क्या चीज, लॉसने सम्मेलन। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 55 है उसमें बोल रहा है कि अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की। क्या, न्यू डील किसने लागू की। तो हाँ, इसका जो ऑप्शन जो है वो है हमारा बी। क्या है, बी, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। क्या, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। जो हमारा क्वेश्चन 6 में बोल रहा है कि जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया था। तो उन्होंने किया था फ्लाइंग शटल का। क्या, फ्लाइंग शटल का उन्होंने आविष्कार किया था। क्या चीज का आविष्कार किया था, तो फ्लाइंग शटल का उन्होंने आविष्कार किया था। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा बिल्कुल सही है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 57 है उसमें बोल रहा है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया, किसने रद्द किया। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो रद्द किए थे वो थे हमारे लॉर्ड रिपन। कौन थे, लॉर्ड रिपन। तो जो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल सही है। फिर जो क्वेश्चन नंबर हमारा 58 है उसमें बोल रहा है रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाता है। तो रूस में जो अल्पमत वाला जो दल है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग मेन सेविक कहते हैं। क्या चीज, मेन सेविक। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 59 है उसमें बोल रहा है कि वायोदाई की सरकार कहाँ थी। तो वायोदाई की जो सरकार थी वो थी हमारे कहाँ, तो वो था हमारा दक्षिण वियतनाम में। कहाँ, दक्षिण वियतनाम में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका हमारा बिल्कुल सही है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 60 है उसमें बोल रहा है उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है हमारा 1975 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 61 है उसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ था। तो ये जो थे इसका जो हमारा आंसर है वो है हमारा डी। इन सभी के योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ था। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 62 है उसमें बोल रहा है कि हिगेल किस देश का दार्शनिक स्थल है। क्या चीज, दार्शनिक स्थल है। तो हिगेल है वो हमारा जर्मनी का, किसका है, जर्मनी का हमारा दार्शनिक स्थल है। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 63 है उसमें बोल रहा है जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो जर्मनी राइन राज्य का जो निर्माण था वो किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसने, नेपोलियन बोनापार्ट ने। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 64 है उसमें बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्थान ने की थी। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जो घोषणा था उसे किया था संयुक्त राष्ट्र संघ ने, मतलब यूएनओ ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है 64 का। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 65 है उसमें बोल रहा है टाका किस देश की मुद्रा है। तो टाका बांग्लादेश की मुद्रा है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा बिल्कुल सही है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 66 है उसमें बोल रहा है बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ था। तो बिहार में जो पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था वो 1975 में स्थापित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 67 है उसमें बोल रहा है केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है। तो केंद्रीय सहकारी जो बैंक है वो जिला स्तर पर काम करता है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो बिल्कुल सही है, जिला स्तर पे काम करता है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 68 है उसमें बोल रहा है प्राथमिक कृषि खाद्य समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है हमारा ए। क्या है, ए, ऑप्शन नंबर ए, अल्पकालीन। क्या,
अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 69 है उसमें बोल रहा है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। तो आर्थिक विकास का जो तीसरा क्षेत्र है वो है हमारा सेवा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 70 है उसमें बोल रहा है सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है। तो उसे हम लोग उदारीकरण कहते हैं। क्या? उदारीकरण। क्या? उदारीकरण। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल सही है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 71 है उसमें हो रहा है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। कहाँ है? जिनेवा में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 72 है उसमें बोल रहा है कि वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है हमारा बी 35। कितने? 35 राज्य आयोग काम कर रहे हैं। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 73 है उसमें बोल रहा है हुगली उद्योग प्रदेश का केंद्र है। तो ये है हमारा कोलकाता हावड़ा का। क्या चीज? कोलकाता हावड़ा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 74 है उसमें बोल रहा है भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कहाँ है, सॉरी कौन है। तो भारत का जो सबसे छोटा रेलवे जोन है वो है हमारा बी उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे। क्या चीज? उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 75 है उसमें बोल रहा है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है हमारा बी पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 76 है उसमें बोल रहा है भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया था। भारत का जो हमारा पहला सीमेंट संयंत्र है वो हमारा कहाँ स्थापित हुआ था। तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी चेन्नई में हुआ था। कहाँ? चेन्नई में। चेन्नई में हुआ था। कहाँ हुआ था? चेन्नई में। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 77 है उसमें बोल रहा है भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है। तो भारत का जो बर्मिंघम है उसे हम लोग जमशेदपुर को कहते हैं। किसको कहते हैं? जमशेदपुर को। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा बिल्कुल सही है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 78 है उसमें बोल रहा है कि निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस या इनमें से सभी। तो ये जो हमारा आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ये सब हमारे जीवाश्म ईंधन हैं। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 79 है उसमें बोल रहा है बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई। तो बाघ परियोजना की शुरुआत जो हमारी हुई थी वो हुई थी 1973 में। कब हुई थी? 1973 में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 80 है उसमें बोल रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो हमारा आसाम में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है, आसाम में स्थित है। तो और ऐसे ही इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए।